हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइडली यूज्ड होता है स्टैटिस्टिकल वर्क में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेवलप किया गया था बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नेम है डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन इन 1837। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इन डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन के नेम से ही इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पॉइजन रखा गया है। ओके, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे यूज होता है जहां पे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, कि किसी काम के होने की जो इवेंट है वो बहुत ही स्मॉल है। जैसे मैंने आपको इवेंट बोला है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको कह देती हूँ कि एक साल के अंदर अंदर अर्थक्वेक आने के कितने चांसेस हैं, तो अर्थक्वेक क्या होगा, 1 टाइम या 2 टाइम। तो इवेंट होने की क्या हो गई है, बहुत ही स्मॉल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आप बोल देते हो कि ये वहां पे यूज होगा जहां पे आपके इवेंट बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे मैं इवेंट की बात कर रही हूँ, ना कि ट्रायल की बात कर रही हूँ। बट यहाँ पे जो ट्रायल है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक बॉल को उछाला, मैंने 1000 टाइम्स एक बॉल को उछाला है, तो उस बॉल को उछालने पे, सॉरी बॉल तो क्या उछालोगे, डाइस, एक डाइस को उछाला 1000 टाइम, तो 5 आने के चांसेस कितने हैं, तो 5 मान लो 3 से 4 टाइम्स ही आई हैं। तो जो इवेंट के होने के चांसेस है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो ट्रायल है वो इनफाइनाइट हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। अब क्या है कि ध्यान से पढ़िए, पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या होता है कि होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। और क्यू कौन सा होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होने के चांसेस जीरो, प्रोबेबिलिटी इज जीरो के इक्वल होता है, और ना होने के 1 के इक्वल होते हैं। तो आप होने का पी जो है वो स्मॉल होता है और फेलियर जो है वो 1 हो जाता है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन, अब फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट्स, होने की कितनी है, ई की वैल्यू माइनस एम की वैल्यू आर अपॉन में फैक्टोरियल आर। आर क्या है, यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ई क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू है ई की, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, ये फिक्स्ड होती है। ई की वैल्यू होती है 2.7183। और एम को निकालना कैसे, एम क्या है, पैरामीटर है। एम को हम निकालते हैं एनपी से। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स, और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। और पी एक्स इज इक्वल टू आर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब आर, कि आर के होने के जो चांसेस है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को कैसे एक्सपैंड करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट क्या होता है, जहां पे फिक्स नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, जहां पे आपके फ्रैक्शंस के अंदर इवेंट्स नहीं होते हैं। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मैंने आपको पूरा वाइडली समझाया है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्क्रीट के अंदर बाइनोमियल और पॉइजन को लिया जाता है, तो ये बाइनोमियल और पॉइजन दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी की वैल्यू क्या है, सक्सेस के होने की, और क्यू की क्या है, पी की वैल्यू होती है 0 और क्यू हो गया है 1। वहां पे
आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें P जो होता है वो स्मॉल होता है और Q जो है वो वेरी लार्ज होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 में डिनोट करती है। तो 0 क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और 1 क्या हो गया, लार्ज हो गया है। तो 0 को हम P से डिनोट कर रहे हैं, 1 को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। नेक्स्ट वन है जो इधर इसका मेन पैरामीटर है। मेन पैरामीटर आप इसके अंदर देख लो, क्या मेन पैरामीटर है। आर तो आपको दिया होगा कि हेड आने के चांसेस बता दीजिए, तो आपको पता है हेड का 1/2 है। यहाँ पे ई की वैल्यू भी हमें फिक्स मालूम है 2.718 है। तो मेन पैरामीटर क्या है, यहाँ पे एम है। एम जो है वो मेन पैरामीटर है, एम की वैल्यू होती है एन पी। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वन है शेप ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे शेप जो है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हमेशा पॉजिटिव स्क्यूड होती है, पॉजिटिव स्क्यूड होती है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो करके दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और भी देखो, बट जो स्क्यूनेस है वो फॉल्स होती रहती है जैसे जैसे एम जो है आपका इंक्रीज होता है। एम यहाँ पे क्या है बच्चे, मीन है, एनपी है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर से होगा, पॉजिटिव इधर ही झुका होता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए m की वैल्यू क्या मान के चलते हैं, 0.3। अब अगर m की वैल्यू, ये क्या कह रहा है कि m इंक्रीज होता है तो स्क्यूनेस जो है वो फॉल्स होती रहती है। अब स्क्यूनेस इधर तक थी, अब स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, आप इसके अंदर इस तरह से ले सकते हो, जैसे इसके अंदर ऐसे करके, फिर दोबारा से फिर फॉल हो जाएगी। ये देखो, ये जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है आपकी, समझ आ रहा है आपको, इस तरह से। और जो m की वैल्यू यहाँ पे 0.7 हो गई है, यहाँ पे 0.9 हो गई है, ठीक है, यहाँ पे 0.20 हो गई है, यहाँ पे 0.40, 0.2 नहीं 2.0 हो गई है, और यहाँ पे 4.0 हो गई है। तो इस पॉइंट पे 4.0 हो गई है। तो शेप जो है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉजिटिव स्क्यूड है, ऑब्वियसली यहाँ की तरफ झुकी हुई है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया था, पॉजिटिव जो हमारी बार लाइन होती है, यहाँ पे 0 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, यहाँ पे -1 -2। आपको क्रैम करने की नीड नहीं है कि पॉजिटिव स्क्यूड है तो इधर झुकाना है, नेगेटिव स्क्यूड है तो इधर झुकाना है। आपको बार लाइन हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव स्क्यूड है, तो हमने पॉजिटिव पॉइंट इधर है तो इधर हमने थोड़ा बैंड करना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूड है तो हमने नेगेटिव की तरफ बैंड कर देना है। आ गई बात समझ। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और ये कह रहा है कि स्क्यूड जो है वो फॉल होता रहेगा, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से ये हो गया, फिर ये, फिर इस तरह से। ये कब, जैसे जैसे m को इंक्रीज करें। अब यहाँ पे m की वैल्यू 0.3 थी, फिर 0.7, 0.9, 2.0, 4.0। तो आपकी m की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और आपका पॉजिटिव जो स्क्यूड है वो फॉल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है कि कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टेंट्स में मेन तो m इज इक्वल टू np ले लिया है कि मैथमेटिकली आपने फॉर्मूलाज करने हैं। तो वो फॉर्मूलाज जो हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो मेन तो है मीन का ही, मीन जो है वो क्या हो गया, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, एनपी हो गया, ओके। फिर आ गया है आपका इसके अंदर वेरिएंस हो गया है, वेरिएंस वो भी क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा बच्चे, अंडर रूट एम हो जाएगा। एम मीन ये एम ही है, तो इसका आपने अंडर रूट कर देना है एनपी का, नोट कर लीजिए। और मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो क्या होगा, 1 में अंडर रूट एम हो जाएगा, क्लियर है। और नेक्स्ट वन है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस।
कर्टोसिस जो है वो क्या है 3+1/m, 3+1/m। इसको हम β2 का भी नेम दे देते हैं। क्लियर है? तो ये आपके जो थे वो प्रॉपर्टीज थी। आप एक बात और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए कि मीन और वेरियंस जो है वो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ मीन एंड वेरियंस, मीन एंड वेरियंस उसकी हमेशा इक्वालिटी है। आप कॉन्स्टेंट्स में देखिए, मीन क्या था हमारा m, np, और वेरियंस भी क्या है np है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट m है, m को हमने एक्सपैंड किया तो वो np हुआ। np का जब हम वेरियंस करेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट से ये स्केयर कट जाता है तो एनपी आ जाता है। इसलिए आप कहते हो कि मीन और वेरियंस जो है वो एनपी है, इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी बन चुकी है। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग और आपकी प्रॉपर्टीज थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।